वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस सेशन में फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे हम। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इसका अधिकांश भाग हो चुका है, कुछ थ्योरी के पार्ट्स बचे हुए हैं, लेकिन उसके पहले गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम अपने इस सेशन में करेंगे। तो इसी क्रम में एक प्रश्न है कि हीलियम का एक नाभिक हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 2 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है। त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻19 μ0 टेस्ला होगा। इनको सिद्ध करना है, यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमको धारा निकालना पड़ेगा। पहले धारा क्या होगी? Q का मान दिया है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2 गुने के बराबर होता है। हीलियम पर आवेश 2e हो जाएगा और T का मान दिया है 2 सेकंड, इसलिए I बराबर हो जाएगा Q/T यानी 2e/2 यानी E एम्पियर। और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, ये E की वैल्यू है। अब आप B पूछा जा रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B बराबर μ0 I/2r, r माने त्रिज्या दी हुई है। μ0 के पदों में ही लाना है, इसलिए μ0 हम ऐसे ही लिखा जाने देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 2 × 10.8 8 दूनी 16 1.6 ये कट जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा μ0 × 10⁻⁻19 टेस्ला। तो इस प्रकार से यहाँ पर B का मान पूछा जा रहा था। हीलियम का एक नाभिक था जिसके लिए त्रिज्या दी हुई थी और उस त्रिज्या में ये गति कर रहा था। तो यहाँ पर R का मान रखकर और I का मान निकालकर हम B के मान की गणना कर सकते हैं। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला एक प्रश्न है 2016 में पूछा गया है। एक लंबे धारावाही तार, लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा है। इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूर वायु में 1 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है, गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर
बल की गणना करनी है। लंबा सीधा तार है, I बराबर 5 एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर, और दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, और इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 10.1 मीटर। तो B क्या होगा, म्यू 0 I अपान 2 पाई r। लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 I अपान 2 पाई r। म्यू 0 हो गया 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, I 5 हो गया, 2 पाई और r हो गया 10.1। 2 पाई कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 गुणे 10 की घात माइनस 7, और 10.1 है इसलिए 100 हो गया, यानी 1 गुणे 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और अब धारा की दिशा के समांतर गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा क्योंकि धारा की दिशा के समांतर है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाएगा। बल F बराबर QVB sin 90। Q हो गया इलेक्ट्रॉन, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, वेलोसिटी दी हुई है 1 × 10 पावर 6, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है 1 गुणे 10 की घात माइनस 5, और साइन 90 1, तो 1.6, 19 5 24, 18 6 24, और इतने न्यूटन, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 18 न्यूटन। ये आप बल की गणना यहाँ से कर सकते हैं। और क्योंकि लंबा सीधा तार था इसलिए यहाँ पर B का सूत्र लगाया गया म्यू 0 I अपान 2 पाई r, जबकि यहाँ पर वृत्ताकार था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र की बात हो रही थी, इसलिए B बराबर म्यू 0 I अपान 2r। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, दोनों सूत्र एक जैसे हैं, इसीलिए इनकी चर्चा हमने एक साथ की है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि एक ही तरीके के सूत्र हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल आपके हो जाएंगे। एक प्रश्न इस तरीके का महत्वपूर्ण हो सकता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनमें से एक में 5 एम्पियर, तथा दूसरे में 15 एम्पियर की धारा है। 15 एम्पियर की धारा है। चित्र में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। और आपके पास चित्र यहाँ दिया हुआ है, दो तार हैं और इनमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, और ये दूरी आपके पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर ये 4 है, तो निश्चित रूप से ये 6 हो जाएगा। वही सूत्र लग जाएगा B बराबर म्यू 0 I अपान 2 पाई r। इसको हम I1 कह दें और इसको I2 कह दें। ये चित्र सवाल में दिया हुआ है, तो या इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। 1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 क्या होगा, म्यू 0 I1 अपान 2 पाई R1, म्यू 0 I1 अपान 2 पाई R1, 4 पाई
10 पावर माइनस 7, I1 5 और अपान 2 पाई और R1 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर 2 पाई कट जाएगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 ये बचेगा, और 5 और 4 गुणे 10 की घात माइनस 2, तो 5 ये 2 भी कट जाएगा, 5/2 माने 2.5 हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। अब दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर दिशा के बिना कुछ नहीं होगा। धारा की दिशा में हम अंगूठा रखते हैं और अंगुलियां बिंदु की ओर इशारा करें तो धक्का देने की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये बी, अंगुलियां पी की ओर और धारा की दिशा में अंगूठा, तो धक्का नीचे की ओर लगेगा। माने लिखेंगे कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे, नीचे की। और इसी प्रकार से 2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 क्या हो जाएगा, μ0 I2 अपान 2 पाई R2, I2 अपान 2 पाई R2, तो क्या हो जाएगा B2 का मान 4 पाई 10 पावर माइनस 7 और I2 हो जाएगा 15, 2 पाई R हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 दूनी 12, 3 पचे 15, 5 गुणे 10 की घात माइनस 5 और टेस्ला। और दिशा हो जाएगी, यहां जब हम ऐसे रखेंगे तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर। अब यहां अगर आप देखते हैं कि जो धारा की दिशाएं हैं वो परस्पर विपरीत हैं, एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर, तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए P पर नेट T होगा। P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र अगर हम निकालें, P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर B2 माइनस B, घटाएंगे 5 माइनस 2.5 माइनस 5 टेस्ला, और दिशा हो जाएगी कागज के तल के लंबवत ऊपर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्यों हो जाएगी, क्योंकि परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बड़े की दिशा में होगा और बड़ा यही है, इसलिए इसकी दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, एक कण 0.8 मीटर 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है 100 वोल्ट प्रति मीटर, 100 वोल्ट प्रति मीटर के क्षेत्र में यह पथ सरल रेखीय हो जाता है। सरल रेखीय हो जाता है, तो
तो विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। तो कण का विशिष्ट आवेश क्या होगा? विशिष्ट आवेश आप जानते हैं, एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। और R बराबर आपने पढ़ा है R बराबर mv बटा qb, ये पढ़ा है। q बाई m क्या होगा? v बटे br। अब हमारे पास b नहीं दिया है, क्योंकि 100 वोल्ट प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से पथ सरल रेखीय हो जाता है, इसलिए वैद्युत बल बराबर चुंबकीय बल होगा। यानी जो B है E बराबर V इंटू बी लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर R दिया हुआ है, B दिया हुआ है, V नहीं दिया है, तो V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? E बाई बी, E बटा बी स्क्वायर आर। और बी स्क्वायर आर, तो E माने 100 वोल्ट प्रति मीटर, B हो गया 0.8 गुणे 0.8, और रेडियस आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर व्यास है, 1 गुणे 10 की घात -2। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 10 की घात 4 ऊपर और 8 × 64, और भाग कर देंगे तो आपका 1.6 गुणे 10 की घात 4, 1.6 गुणे 10 की घात 4 और कूलाम प्रति किलोग्राम। 2018 में भी प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। निश्चित रूप से आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक प्रश्न और 2018 का है, जो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल से लगेगा। 2 लंबे समांतर तारों के प्रति एकांक लंबाई पर, ये प्रश्न है, 2 समांतर लंबे तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार के 1 मीटर लंबाई पर, तार के 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर है। बल के बराबर है। दोनों तारों में 50 एम्पीयर की धारा है। 50 एम्पीयर की धारा है। यदि तार के इकाई लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम है, 1 ग्राम हो तो तारों के बीच की दूरी क्या हो? ये दूरी निकालनी है। धारा दी हुई है, इकाई लंबाई पर कार्य करने वाला बल दिया हुआ है, क्योंकि वो बल गुरुत्व बल के बराबर है, यानी mg के बराबर हो जाएगा। F बराबर μ0 I1 I2 μ0/2 पाई r इंटू L होता है। इकाई लंबाई पर है, L का मान 1 हो जाएगा। I1 I2 50 दिया है, बराबर 50 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, M बराबर 1 ग्राम यानी 10 की घात -3 किलोग्राम। तो F बराबर हम mg कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? μ0/2 पाई I1 I2/r इंटू L बराबर mg। मान पुट कर देंगे, R की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी R बराबर क्या होगा? μ0/2 पाई I1 I2/mg इंटू L। मान पुट कर देंगे, 4 पाई 10⁻⁷
और I1 I2 का मान 50 है, 50 गुणे 50, L का मान 1 है, 1 मीटर लंबाई कह रहे हैं, 2 पाई, M का मान 10 की घात -3 और G होता है 9.8। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो मिल जाएगा। कितना आएगा? 50 दूनी 100 और 50 और 98 और 3 एक -4 और -7 यानी -3 बचा। अब इसको आप भाग कर देंगे, 5000 यानी 5/98, तो 5/98 लिखा है। अगर हम इसको भाग करते हैं तो 5.1 गुणे 10 की घात -2 मीटर आएगा और 5.1 गुणे 10 की घात -2 मीटर को हम 5.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी जो दोनों तारों के बीच की दूरी होगी वो 5.1 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे थे जो अधिकांश इसमें से 2017, 18, 16 में पूछे भी गए हैं। इसी चैप्टर का कुछ बची हुई जो थ्योरी का पार्ट है उस पार्ट की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। धारा लूप पर बलून का आघूर्ण और चल कुंडल धारामापी, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक होगा ये, इसकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आप इसकी सहायता से नोट्स तैयार करें, इन सवालों का उपयोग करके आप अपनी प्रैक्टिस करें। एक प्रश्न इस चैप्टर से निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा ही जाना है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनकी सहायता से अपना सिलेबस आसानी से तैयार कर सकें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक होगा study_classes_अजय_मेहरोत्रा। इस लिंक को फॉलो करके आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। जहां भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं वहां पर आप अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।